हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। इस मॉडल पेपर के थ्रू हमारा टारगेट है फोर्थ पीरियड एग्जाम में पूछे जाने वाले 15 क्वेश्चन, उनमें से 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन राइट करने का। आज का हमारा मॉडल पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 66 और डेली प्रैक्टिस पेपर आपको इंग्लिश ड्रॉप यूट्यूब चैनल पे शाम को 5:15 पे आपको देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप क्लास को लाइक ज़रूर करें। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। आपको एक सेंटेंस दिया है, आई ब्लैंक हिम यस्टरडे, और हिम इसमें हमें करेक्ट फॉर्म का यूज करना है। ऑप्शन है हमारे पास मेट, हैव मेट, वुड मीट और माइट मीट। देखो हमें सेंटेंस में क्या दिया है, यस्टरडे दिया है। यस्टरडे का मतलब पास्ट सिंपल टेंस का यूज होता है और पास्ट सिंपल में, और हमारा सेंटेंस भी सिंपल है। तो सिंपल सेंटेंस में कौन सी फॉर्म का यूज होता है, सेकंड फॉर्म का। तो यहाँ से मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट। ऑप्शन 1 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द वुंडेड मैन ब्लैंक बाय सम बॉयज। ऑप्शन है वर बीइंग हेल्प्ड, हैव बीन हेल्प्ड, आर बीइंग हेल्प्ड और वाज बीइंग हेल्प्ड। अब देखो अगर आप इस सेंटेंस को ऑप्शन के थ्रू करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट देखेंगे। द वुंडेड मैन, मैन MAN मतलब सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर। तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। देखो वर, हैव और आर तीनों प्लूरल वर्ब है। ओनली वॉज जो दे रखी है हमें वो सिंगुलर वर्ब है। तो हमारा ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो और इंग्लिश का यही रूल है कि अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो आपके लिए वो बहुत इजी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। हमें एक्टिव वॉइस दिया है, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए, तो वही ऑप्शन है हमारे सामने और ऑप्शन के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखा है देखो लाफ्ड, क्या लिखा है यहाँ पे, लाफ्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। और अगर आपने जो क्या एक्टिव पैसिव वॉइस का जो वीडियो देखा होगा उसमें मैंने आपको डायरेक्ट एक ट्रिक बताई थी, जिसमें जो टेंस की टेबल है अगर वो आपको अच्छे से याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसमें सेकंड फॉर्म है वो किस में चेंज होती है, वॉज वर्ब में। किस में चेंज होती है, वॉज वर्ब में। और हमारे सामने ऑब्जेक्ट है हिम, ठीक है। अब हिम का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही, और ही के साथ किसका यूज होता है, वॉज का। अब देखो आगे लिखा ही वॉज लाफ्ड, ही वॉज लाफ्ड, और सब में क्या दिया है यहाँ पे, वॉज लाफ्ड दिया है बाई ऑल। ही वॉज लाफ्ड बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। ही वॉज लाफ्ड एट बाई हिज ऑल, हिज ऑल नहीं आएगा, एट ऑल हिज फ्रेंड। ही वॉज लाफ्ड एट, बाई नहीं दिया हुआ यहाँ पर, तो यहाँ से ऑप्शन सेकंड है, ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही सेड गिव मी सम फूड कोमा प्लीज। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हमें दिया है प्लीज़। इसका मतलब जो सेड है वो किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में। तो ऑप्शन फर्स्ट है उसमें ही रिक्वेस्टेड मी और ही रिक्वेस्टेड मी। अब देखो गिव फर्स्ट फॉर्म में मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव है वो टू लगता है। यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, दैट। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ये 2 ऑलरेडी पहले से हमने कैंसिल कर दिए थे, बचा क्या, ऑप्शन 1, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ही सेड टू हर सन व्हाट डू यू लाइक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो सेड किस में चेंज हो जाएगा, पहले तो आस्क्ड में। ही आस्क्ड, सब में आस्क्ड दिया हुआ है। अब देखो आस्क्ड हर सन आ गया। अब देखो WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो जो कनेक्टिव है वो WH वर्ड ही आएगा। तो व्हाट, सब में यहाँ तक व्हाट तक ठीक है। अब लिखा है डू यू लाइक, यू पहले आ जाएगा और डू बाद में चला जाएगा। तो यू को चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हर सन बॉय है और लड़के के लिए क्या आएगा, ही। और आगे देखिए डू डज दिया हुआ है, डू डज किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल में जाते ही ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में। तो ही लाइक्स
ही लाइक्ड, और डिड नहीं आएगा, ही लाइक्ड सिंपल सेंटेंस में चेंज होगा, ऑप्शन है 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज ब्लैंक फर्स्ट मैन हु वॉक ऑन द मून, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल का हमें यूज करना ए एन द में से, और 0 आर्टिकल। ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने। देखो ब्लैंक के जस्ट बाद में क्या लिखा, फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट सेकेंड ये वर्ड है, ये अगर इस तरीके की काउंटिंग हमें दिया जाए, इनको कहा जाता है ऑर्डिनल नंबर। कौन से नंबर होते हैं ये, ऑर्डिनल नंबर होते हैं। ऑर्डिनल नंबर मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, THIRD थर्ड, इस तरीके से अगर हमें काउंटिंग दी हुई हो तो इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमाइनर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। डिटरमाइनर का यूज हमें करना है। द सीन वाज लोथ। लोथ का मतलब होता है एकदम घृणा करने वाला, अजीब सा, विचित्र सा, मतलब जो अच्छा नहीं लगे देखने में। बिकॉज क्योंकि सम पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट, क्योंकि जो सीन है उसको देखने में बहुत कम लोग हैं वो इंटरेस्टेड थे, इसका मतलब पता चल रहा है कि सीन अच्छा नहीं होगा। नन का मतलब कोई नहीं देखा तो फिर पता ही नहीं चला होगा। लिटिल है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। तो बचा ऑप्शन हमारे पास सेकंड और थर्ड, ए फ्यू और फ्यू। फ्यू का मतलब बहुत कम लोगों ने देखा, और कुछ लोगों ने देखा। कुछ लोगों ने देखा तो किसी भी चीज़ का डिसीजन लिया जाता है तो कुछ लोगों के बीच में इलेक्शन करवा के, वोटिंग करवा के उसके थ्रू किया जाता है। तो यहाँ से ए फ्यू पीपल वर इंटरेस्टेड इन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, या फिर दिया हुआ है कि हाँ कुछ लोगों ने देखा तब जाके हमें पता चला, तो यहाँ से हो जाएगा ए फ्यू, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ही हैज़ बीन हियर ब्लैंक मंडे। ही हैज़ बीन हियर ब्लैंक मंडे फ्रॉम, ऑन, सिंस और एट। देखो मंडे दिया हुआ है, हैज़ बीन, हैव बीन दिया हुआ है, इसका मतलब सिंस फॉर का यूज होगा। मंडे है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले किसका यूज होता है, सिंस मंडे, सिंस का यूज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देयर मे बी एन इंडेक्स ब्लैंक द एंड ऑफ द बुक, कि जो बुक का एंड है वहाँ पर क्या हो सकती है, एक इंडेक्स, एक टेबल सारणी हो सकती है। और बुक के एंड के लिए, किसी भी एंड छोर के लिए कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, एट द एंड। हम जैसे डेली यूज में भी यूज करते हैं इसको, तो एट द एंड बोलते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1, एट द एंड ऑफ द बुक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इन इंडिया पीपल ईट देयर फूड ब्लैंक देयर फिंगर्स, बाई, विथ, थ्रू और फ्रॉम। तो देखो इंडिया में जो फूड है, जो लोग खाते हैं, खाना खाते हैं, वो किसके थ्रू खाते हैं, फिंगर्स के थ्रू, हाथों से। देखो बाई का यूज कहाँ होता है, जब हम किसी अलग एक्स्ट्रा इक्विपमेंट का यूज करते हैं, किसी उपकरण का यूज करके किसी काम को करते हैं, तब बाई का यूज होता है। अब फिंगर्स है, फिंगर्स हमारा खुद का बॉडी पार्ट है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, विद का, विद देयर फिंगर्स। नेक्स्ट है, नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड, कि सम्मानित होंगे कौन से लोग, ब्रेव, इनके अलावा कोई नहीं। इसको किस में चेंज करना है, हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो ऑप्शन 1 दिया है, ओनली दोज ब्रेव्स। ब्रेव्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ओनली दोज ब्रेव आ जाएगा, तो ये काम हो जाएगा यहाँ से, ओनली दोज हु आर ब्रेव, सिर्फ वे लोग जो ब्रेव है वर ऑनर्ड। ओनली द ब्रेव डिजर्व, ब्रेव के साथ डिजर्व नहीं आएगा। नॉट ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड, यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। ऑप्शन 3 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। नेक्स्ट है, द नॉइस ब्लैंक माई परफॉर्मेंस, कि जो नॉइस है उसकी वजह से मेरे परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ा है। तो अफेक्ट है वो तो एक नाउन होती है, और इफेक्ट है वो वर्ब होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इफेक्टेड, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यू शुड डू योर वर्क। यू शुड डू योर वर्क, तुम्हें, देखो जहाँ भी शुड दिया हुआ जाए, इसका मतलब सेंटेंस में किसका यूज होगा, चाहिए। चाहिए के अर्थ में किसका यूज होता है, हमेशा शुड मॉडल का यूज होता है। यू शुड डू योर वर्क, यू तुम्हें चाहिए, डू करना, योर वर्क तुम्हारा काम, तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए, आपको तुम्हारा, आपको तुम्हारा यहाँ से चेंज हो गया, आपको अपना काम करना चाहिए, आपको काम करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए।
ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ऑथोराइज के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। ऑथोराइज के लिए नियुक्त करना, अधिकार, अधिकार देना या प्राधिकृत करना। तो ऑथोराइज का सही मीनिंग होता है प्राधिकृत करना या अधिकृत करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द डिसीजन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स ब्लैंक फाइनल ऑन दिस मैटर, वर, आर, इज और हैज। अब देखो यहाँ से सेंटेंस को देखेंगे, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है। ब्लैंक दिया हुआ, ब्लैंक से पहले क्या लिखा है, द बोर्ड मेंबर्स। यहाँ बोर्ड मेंबर्स की बात नहीं हो रही, उस बोर्ड मेंबर्स मिलके क्या करेंगे, एक डिसीजन लेंगे। मतलब सब्जेक्ट कैसा हुआ हमारा, सिंगुलर, तो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो देखो वर और आर कैंसिल हो गए, और हैज है, हैज के बाद में मैं थर्ड फॉर्म चाहिए थी, थर्ड फॉर्म नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज, ऑप्शन 3। तो ये था आज का हमारा पेपर। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।